आज हम चर्चा करेंगे खास करके विजय थालापति की सरकार में एक मुस्लिम लीग की काफ़ी चर्चा बनी हुई है। कौन है IUML, जिसकी काफ़ी चर्चा है, लोग जानना चाहते हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार MIM के पास लगभग एक लोकसभा सांसद जो कि खुद असदुद्दीन ओवैसी हैं, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना में कुल मिलाकर करीब 13 विधायक MIM के पास मौजूद हैं। इन दोनों दल में बड़ा फर्क क्या है, ये समझने का हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। IUML और MIM दोनों मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ी पार्टियां हैं और दोनों मुस्लिम की राजनीति भी करते हैं, ज़्यादातर मानी जाती है। लेकिन दोनों की राजनीति जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। IUML गठबंधन की राजनीति हमेशा करती आई है, मुख्य तौर पर केरल तक सीमित ये पार्टी मौजूद अभी जो है फिलहाल ये IUML केरल तक ही सीमित है। दूसरी ओर 2026 के चुनाव में तमिलनाडु में 2 विधायक जीते हैं। सत्ता में साझेदारी हमेशा से ये लेती रही है, कई बार सरकार का हिस्सा भी रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को हुई थी, यानी 2026 के हिसाब से पार्टी को लगभग 78 साल हो चुकी है। यह पार्टी आज़ादी और बंटवारे के बाद बनी थी। इसका मुख्य आधार बाद में केरल बना। वही ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, जिसको हम लोग MIM के नाम से जानते हैं, उसकी भी जड़ें जो है काफ़ी पुरानी है। बाद में 1958 में अब्दुल वाहिद जो असदुद्दीन ओवैसी के दादा हैं, उन्होंने इस नए रूप में दोबारा संगठित करने का काम किया। अगर मूल स्थापना से देखें तो MIM को लगभग 99 साल 2026 में हो चुकी है। हाँ, भारतीय राजनीति में यह बड़ा अंतर माना जाता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इंडियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो MIM दोनों मुस्लिम आधारित पार्टियां मानी जाती है, लेकिन बाकी पार्टियों को रवैया दोनों के प्रति आप अलग अलग देख सकते हैं। इसलिए कि MIM से कुछ लोग दूरी हमेशा देखे होंगे कि बना के रखने का प्रयास करती है, लेकिन यही IUML जो कि ये भी मुस्लिम लीग है, लेकिन जो महागठबंधन की पार्टी है इसके साथ गठबंधन करती है, इसके साथ जो है चुनाव मिलकर लड़ती है। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन के साथ काम की है। सरकार में भागीदारी IUML जो मुस्लिम लीग है वो भागीदारी लेने का काम किया है। खुद को सिर्फ मुस्लिम पार्टी की तरह नहीं बल्कि कोalition पार्टनर की तरह पेश करते हैं, यानी कि समाजवाद की तरह एक एग्रेसिव से हटकर धार्मिक चीज़ों से हटकर मुस्लिम लीग जो है IUML पार्टी वो सबों के बीच में जाने का काम करती है। तो उसका राजनीति करने का जो तरीका है कंपैरेटिवली सॉफ्ट और रीजनल माना जाता है। काफ़ी जो महागठबंधन के नेता हैं मुस्लिम लीग को पसंद करते हैं, इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टियां उसके साथ आराम से गठबंधन करने के लिए तैयार भी रहती है। MIM के साथ पार्टियां दूरी क्यों रखती है? MIM की छवि ज़्यादातर एग्रेसिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाली मानी जाती है, इसलिए मंच पर से हमेशा धार्मिक नारे देना, जैसे कि BJP भी भाजपा के हमेशा देखते होंगे कि वो धार्मिक नारा देने का काम करते हैं। आखिर MIM भी नारा मंच पर से धार्मिक देते हैं, BJP भी हमेशा धार्मिक नारा देने का काम करती है। तो दोनों में कुल मिलाकर जो है विचार एक जैसा देखते हुए महागठबंधन इनसे दूरी बनाने का काम करती है। MIM के साथ जाने से हिंदू वोट कहीं न कहीं पोलराइज भी होता है। लोगों को लगता है, जो हिंदू भाई हैं, जो वोटर हैं, उनको लगता है कि MIM खास तौर पर ये मुसलमानों की पार्टी है। आगे BJP को इससे जहाँ जहाँ भी चुनाव MIM लड़ी है तो विपक्ष को हमेशा नुकसान करने का काम किया है और इससे फ़ायदा हमेशा BJP को मिला भी है। तो आगे चलिए बात करते हैं। इसी वजह से बड़े राष्ट्रीय जो महागठबंधन है, जैसे राहुल गांधी अभी महागठबंधन के बड़े नेता हैं, MIM को शामिल करने से वो परहेज करते हैं। कई क्षेत्रीय दल भी इनसे दूरी बनाने का कोशिश करते हैं, दूरी रखते भी हैं। लेकिन फिलहाल बिहार की जो राज्यसभा चुनाव थी उसमें आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के साथ वो गठबंधन करके MIM के 5 विधायक जो है महागठबंधन को समर्थन देने का काम किया। ये खबर जो है मैंने आपको इसलिए बताया कि जो मुस्लिम की राजनीति जो है अभी फ़िलहाल वो बिल्कुल हाशिए पर है और 2 पार्टी राजनीति तो कर रही है, लेकिन एक महागठबंधन के साथ वो खुलकर समर्थन भी करती है, काम भी करती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है MIM, उनसे कई लोग इनसे दूरी बनाने का इसलिए काम करते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि मंच पर से डायरेक्ट अल्लाह अकबर धार्मिक नारे जैसे इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो इससे महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि ऐसे नारा
राजनीति मंच से नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको क्या लगता है, एमआईएम की राजनीति को आप किस रूप से देखते हैं? और आईयूएमएल जो मुस्लिम लीग है अभी उभरता हुआ सितारा है, उनके पास लगभग कह सकते हैं कि 15 विधायक है, 5 सांसद है। तो अभी हिंदुस्तान में, भारत में कह सकते हैं कि मुस्लिम पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और इस जानकारी के लिए एक कमेंट जरूर करें। नमस्कार।